जगुव जोकर का सर्कस। 4 दोस्त रोहन, अर्जुन, प्रिया और निशा एक शाम कॉलेज के बाद कैफे जाने के लिए निकले। लेकिन कैफे पहुंचने से पहले ही उनकी नजर रास्ते में बने एक पुराने सर्कस पर पड़ी। रोहन, यार मेरा क्या ख्याल है, आज कैफे को छोड़ो, सर्कस देखने चलते हैं। वैसे भी मैंने कभी सर्कस नहीं देखा। प्रिया, आइडिया तो बुरा नहीं है, चुल्लू चलते हैं, लेकिन ये सर्कस बहुत पुराना लग रहा है। निशा, हाँ मैंने भी सुना है कि ये सर्कस 100 साल से भी पुराना है। कुछ साल पहले तक ये बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब यहाँ एक जोकर की मौत हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ये बंद हो गया। अर्जुन हंसते हुए, प्रिया, सोचो अगर अंदर तुम्हें वही जोकर की रूह मिल जाए तो क्या करोगी? प्रिया गुस्से से, सबसे पहले तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। वो सब हंसते हुए टिकट लेकर अंदर दाखिल हुए। अंदर शो चल रहा था और एक जोकर जगुव सबको हंसा रहा था। अचानक बिजली चली गई, सब लोग चीखने लगे। कुछ लम्हों बाद रोशनी वापस आई तो हैरान कुन मंजर था। हाल में सिर्फ वो 4 दोस्त बच्चे थे, बाकी सब गायब हो चुके थे। अब जगुव जोकर का चेहरा बदल चुका था, बिल्कुल मुर्दा जैसा सफेद। इसने खौफनाक आवाज में कहा, अब शुरू होगा असली शो। उनके दिल दहुल गए। अचानक हाल में अंधेरा छा गया और जोकर की भयानक हंसी गूंजने लगी। रोहन ने अपने करीब ठंडी सांस महसूस की। आंख खोली तो जगुव जोकर उसके सामने खड़ा था, आंखें खून जैसी सुर्ख। फिर लम्हों में वो सब एक अजीब कमरे में पहुंच गए। दीवारें खून से रंगी थीं और एक बड़ा आईना उनकी शैतानी शक्लें दिखा रहा था। जोकर ने कहा, अब तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। यहाँ से निकलना चाहते हो तो खेल खेलना होगा। उन्होंने हिचकिचाते हुए खेल के लिए हाँ की। दरवाजे से गुजरते ही वो एक कब्रिस्तान नुमा जगह में जा पहुंचे। फर्श पर तड़पती हुई लाशें बिखरी थीं। एक लंबा हाथ नमूदार हुआ और रोहन को खींच कर ले गया। बाकी तीनों चीखते रह गए। फिर एक उदयमरी लाश ने प्रिया को जकड़ लिया। वो चीखती रही, लेकिन बड़ी मुश्किल से अर्जुन ने इसे बचाया। तभी एक और लाश ने निशा को घसीट कर मार डाला। अब 3 दोस्तों में से सिर्फ अर्जुन और प्रिया बच्चे थे। वो भागते भागते एक खंडर से एक सुनसान अपार्टमेंट में पहुंचे, जहां एक लिफ्ट खड़ी थी। इस पर लिखा था, जिंदा बचना है तो खेल खेलना होगा, अगला पड़ाव कमरा नंबर 13। कमरे में एक पुरानी नोटबुक मिली जिसमें लिखा था कि जगुव जोकर को सर्कस वालों ने खुद मारा था ताकि इसकी मौत को शो बनाकर पब्लिसिटी हासिल करे। असल में इसे अपार्टमेंट के कमरा नंबर 13 में कत्ल किया गया था। जैसे ही उन्होंने ये राज पढ़ा, जगुव जोकर की सुर्ख आंखों के साथ आवाज गूंजी, अब तुम भी मरोगे, तुम भी मेरे सर्कस का हिस्सा बनोगे। वो एक बड़ा चाकू लेकर उन पर टूट पड़ा। दरवाजा बंद था, बचने का कोई रास्ता न था। आखिरकार इसने अर्जुन और प्रिया को भी कत्ल कर दिया। अब वो दोनों भी उसके सर्कस का हिस्सा बन गए। हाल फिर सुनसान हो गया, लेकिन जगुव जोकर की रूह अब भी जिंदा है और वो आज भी नए शिकार की तलाश में है। दसकुल्लिमर, ये कहानी सिर्फ तफरीह और डराने के मकसद से लिखी गई है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल है और ड्रीम्स 1 को सब्सक्राइब करें।